नमस्कार, आप वर्तमान न्यूज़ देख रहे हो और इस वक्त जो है मैं वापी सेलवा में खड़ा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि श्री सीताराम बापा सेवा सनातन ट्रस्ट के द्वारा जो है ये मुहिम चलाई जा रही है और ये जो है ट्रस्ट जो है ये पूरे भारत में है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा जो निःशुल्क जो है दवा खाना जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। और जो है यहाँ पे गरीबों को जो छोटे लोग हैं, जो असहाय हैं, जिनको दवा नहीं उपलब्ध हो पाती, जो दवा नहीं करवा पाते हैं, वो यहाँ पे आके अपना दवा करवा सकते हैं। और जो है ये ट्रस्ट जो है किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है और ना ही आपसे कोई पैसे लेता है। यहाँ पे मुफ्त सेवा है। और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा, कुछ सवाल। बताइए, ये कब से चालू हुआ है? ये अपना शरद पूर्णिमा के दिन से चालू हुआ है। धवल भाई पटेल वगैरह सब अतिथि मेहमान आए थे। शरद पूर्णिमा के दिन ये आम जनता के लिए चालू हुआ है। इसमें कितने ट्रस्टी हैं टोटल? इसमें 11 ट्रस्टी हैं। वो सब मिला के जो आश्रम का कारोबार है वो संभालते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे दवा जो है वो मुफ्त होती? कितने डॉक्टर्स कितने प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर्स हैं? यहाँ पर अलग अलग हर प्रकार के डॉक्टर आ रहे हैं। टोटल 18 डॉक्टर हैं। और अभी नया स्टार्टिंग है। दवाएं हमारे पास आ गई है 70% जैसी, अभी 30% दवा और आने वाली है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि दर्दी यहाँ आए तो उनको दवा भी यहीं से फ्री में मिल जाए। कितने हॉस्पिटल्स हैं जो ये ट्रस्ट को अभी इस वक्त जो है सपोर्ट कर रहे हैं? हरिया हॉस्पिटल, सेल्बी हॉस्पिटल और कई प्राइवेट क्लिनिक है वगैरह। सभी हॉस्पिटल और सभी डॉक्टरों का सहयोग से ही ये शुरू हुआ है। कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे जो है डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं? डेली 2 से 4 बजे के बीच में अलग अलग डॉक्टर अवेलेबल रहते वगैरह जो डॉक्टर रहते हैं। इनका कहना है कि डेली यहाँ पे अलग अलग जो है डॉक्टर्स रहते हैं। कभी जो है डायबिटीज़ के, कभी क्या बोलते हैं पथरी के, इस प्रकार के डेली अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और निःशुल्क सेवा जो है यहाँ पे मिलती है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स जो होते हैं भगवान का वो दूसरा रूप होता है, जो कि आम पब्लिक और आम जनता को यहाँ पे जो है बहुत सपोर्ट होता है। ये जो श्री सीताराम बापा सनातन सेवा ट्रस्ट है, ये यहाँ पे सेल्बी हॉस्पिटल और यहाँ पे जो हरिया हॉस्पिटल है, ये सब जितने हॉस्पिटल्स इधर पे हैं सब के डॉक्टर्स जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ का जो टाइम टेबल है 2 बजे से 4 बजे तक। ये अप्रोक्सीमेटली 10 एक दिन से चालू है। अभी उनका शरद पूनम के दिन उद्घाटन माननीय सांसद श्री अपने दंडक श्री धवल भाई पटेल साहब के हाथों से हुआ है। और ये जो है यहाँ पे जो ये अपना ट्रस्ट द्वारा जो है ये निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क दवाखाना जो चलाया जा रहा है, तो इसमें जो है कितने लोग शामिल हैं? इसमें देखें तो इसका एक सब हिस्सा ही है, पर इनके जो है वो 11 ट्रस्टी मंडल है, वो सभ्य है। और बाकी पूरे गांव के सपोर्ट से और पूरे आजू बाजू के गांव के सपोर्ट से, सरपंच श्रियों के सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से ये यहाँ पे निःशुल्क दवाखाना चल रहा है। और गांव के जो लोग हैं वो लाभ ले रहे हैं। निःशुल्क दवाखाना जो है यहाँ पे सेलवा अपना जो है सेलवा में वापी में जो है कई तरीके के यहाँ पे कई प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। अलग अलग क्या बोलते हैं जो इलाज होता है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। आपका नाम? डॉक्टर मिताली एम पटेल। आप? और हमारे यहाँ पे सारी स्पेशलिटी अवेलेबल है, जैसे कि हमें स्त्री रोग की, हड्डियों के डॉक्टर चाहिए, बच्चों के डॉक्टर चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट, पेट के कुछ दिक्कत, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, वो सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ 2 से 4 में सर्विस देते हैं। आपकी किस में मतलब कि कौन सा हॉस्पिटल से आप हो? मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अभी आपने सुना मिताली मैम का जो है ये गवर्नमेंट से अटैच है क्या बोलते हैं, और वहाँ से यहाँ पे अपना टाइम जो है क्या बोलते हैं 2 से 4 जो है निःशुल्क जो है यहाँ पे जो चिकित्सा केंद्र चल रहा है। और शेल्बी हॉस्पिटल के तरफ से यहाँ पे बापा सीताराम की संस्था में फ्री सेवा उपलब्ध करा रहे हो। सर, आप फ्री सेवा उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पे, तो कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे जो है सेल्बी हॉस्पिटल से? यहाँ पे संस्था के द्वारा और ट्रस्टियों के द्वारा सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को
और दांत के डॉक्टर को यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। जैसे कि हड्डी विभाग से डॉक्टर आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, पीडियाट्रिशियन आते हैं, फिजिशियन आ रहे हैं, अपने यहाँ पे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आने वाले हैं और दांत की टीम के डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। लगभग यहाँ पे टोटल डेली का जो है जो इलाज यहाँ चल रहा है, कितने लगभग यहाँ पे लोग आते हैं दिखाने के लिए? ये फ़िलहाल अभी 10-15 दिन से नया एक मुहिम शुरू हुआ है, तो अभी जानकारी बहुत पहले से नहीं है, ये तो अभी शुरू हुआ है। तो मैनेजमेंट के द्वारा और ट्रस्टियों के द्वारा लगातार हर गांव में पैम्पलेट द्वारा और डिजिटल मीडिया के द्वारा सभी को जागरूक किया जा रहा है और रोज़ के 10-12 पेशेंट फ़िलहाल आ रहे हैं। और आज जैसे मैं आया हूँ तो अब तक 10 से 12 पेशेंट आए हैं जिनको सही में ज़रूरत है, जिनको सही में सलाह की ज़रूरत है। और कुछ दवाइयाँ भी, अच्छी बात है कि यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, तो सभी को यहाँ से दवाइयाँ भी उपलब्ध हमने फ्री में की है। सर जैसे बताइए, यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए, अगर उनको कोई बड़ी समस्या हुई, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ से कैसे हैंडल होगा? जैसे हमारे पास अभी तो पूरी सुविधा है, यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे भी। लेकिन जैसे कि जांच की ज़रूरत है तो काफ़ी यहाँ पे ESI धारक पेशेंट है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ से करा लो। अपने यहाँ पे चला में और छीरी में PHC सेंटर है, यहाँ पे भी PHC सेंटर है, तो उन्हें सलाह दी कि कुछ रिपोर्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए जहाँ पे बहुत ज़रूरत लगेगा तो वहाँ पे भी ट्रस्टी द्वारा हमें ये कहा गया है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे राहत दर पे ये सारी जांचें हमें करवा के देंगे। आँख के डॉक्टर भी आने वाले हैं, उसमें भी इन्होंने एक मुहिम की है कि कुछ मरीज़ जिनके कैटरेक्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो, उसको भी आगे ये बढ़ाएंगे कि कम पैसों में या निःशुल्क कैटरेक्ट की सर्जरी कराने का आगे हमारा पहला प्लानिंग है। बाकी देखते हैं कैसे कैसे बाकी हॉस्पिटल का हमें सपोर्ट मिलता है और वो हमें कैसे आगे मदद करती है, उस हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं। उसके अलावा सूरत से भी हमारे कुछ हॉस्पिटल से बातचीत है, जैसे UN मेहता करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी बच्चों का फ्री में इलाज होता है। तो हमारे विमल भाई है, उनका अच्छा कांटेक्ट है और पहले से इन सब चीज़ों में वो आगे सबकी मदद करते हैं। और जैसे हम भी पढ़ाई लिखाई सूरत वडोदरा से की है, तो वहाँ पे भी हमारे अगर दोस्त है सिविल अस्पताल में, तो एक ज़रिया हम बन सकते हैं कि उनको आसानी से वहाँ तक पहुँचाया जाए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बड़ी बीमारी है जिसको, उसका अगर चार्ज ज़्यादा लग रहा है और उसके पास अगर उतना चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो उसका कैसे होगा फिर? नहीं, जैसे अभी तो सरकार का है कि बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअर पेशेंट है, सबके पास आज आयुष्मान कार्ड है। तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा जहाँ जहाँ इस वापी में अवेलेबल है, बाजू में बलसाड़ में अवेलेबल है, कुछ सूरत में अवेलेबल है, तो हम यहाँ से उनको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे संस्था ने जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, यहाँ पे वो भी मुहिम चलाई है कि उनका जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, या रिन्यू में कहीं पे उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी हम मदद करेंगे। और बाकी अस्पताल जैसे हमें सपोर्ट करेगा कि जहाँ पे कम राहत दर में अगर हमको मदद करेगा कुछ ऑपरेशन के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे आगे चल के प्रोवाइड करेंगे। ये ट्रस्ट जो अभी श्री सीताराम बापा सनातन सेवा ट्रस्ट है, तो यहाँ पे जो है कितने दिन तक ये जो दवा का जो निःशुल्क है, कितने दिन तक चलने वाला है? ये यहाँ रेगुलर चलने वाला है, पर सब डॉक्टर साहब के सहयोग से ही चल रहा है। और यहाँ हम ऐसे ही अपील करते लोगों की कि ये जो डॉक्टर सर हॉस्पिटल अपने अपने छोड़कर यहाँ सेवा के लिए आते हैं, निःशुल्क आते हैं, तो यहाँ प्रजाजन भी उनका लाभ ले, ताकि सही जगह पे डॉक्टर साहब का उनको मिले ट्रीटमेंट। अभी यहाँ पे कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था हो पाएगा? आज अभी तो एम्बुलेंस यहाँ पे है नहीं, कल को चल के कुछ एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ हो सकता है? यहाँ एम्बुलेंस का भी व्यवस्था हो सकता है और यहाँ बड़ा हॉस्पिटल का भी हमारा विज़न है कि अगर लोग अच्छी तरह से लाभ लेते हैं तो इनको छोटी अभी क्लिनिक से ही सर के सहयोग से, और इसमें सहयोगी में बहुत सारे डॉक्टर श्री साहब लोग हैं और हॉस्पिटलों का भी सहयोग है, जिनमें सेल्वी हुआ, ईसा हुआ,
फिर शिशु हॉस्पिटल हुआ, फिर हरिया हुआ, फिर अपने डेंटल के कैप क्लिनिक हुआ, मालविया क्लिनिक हुआ, फिर अपना ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है उस टीम में जुड़े हुए। तो सेल्बी की सारी टीम जुड़ी हुई है ये मुहिम के साथ। तो ये सबका सहयोग लेके चल रहे हैं। सीताराम जो अपना ये जो ट्रस्ट है श्री सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट, इसका सर ये चिकित्सा से कुछ बड़ा उद्देश्य है? ये बड़ा उद्देश्य तो है अपना जो बापा बजरंगदास बापा जो है, जो ये फ़ोटो आप देख रहे हो, उनका तो एक ही उद्देश्य था कि हमारे वहाँ पे कोई भूखा न सोए, कि कोई यहाँ से निसहाय ना जाए। वही उद्देश्य के साथ कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, वो उद्देश्य को लेके ये क्लिनिक को शुरू किया गया है सब डॉक्टर साहबों के साथ सहयोग से मिलकर। यहाँ पे जो है गरीबों के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे गरीबों के लिए? यहाँ गरीबों के लिए सब फ्री है। अपने डॉक्टर साहब आपके सामने है कि उनकी ओपीडी छोड़कर आज यहाँ पे 2 घंटा से बैठे हैं। तो वो गरीबों के लिए भी है, मीडियम के लिए और हमारे लिए भी वही है। आप यही डॉक्टर साहब को मिलने जाएंगे वहाँ पे तो आपको फाइल बनाना पड़ेगा, लाइन में रुकना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, फिर वहाँ साहब के पास लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। वही साहब आपको यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे। दूसरे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? जी धन्यवाद विमल जी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सोनिया बंसल है। मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं वापी से ही हूँ, कैप डेंटल क्लिनिक। कौन से हॉस्पिटल से? कैप डेंटल क्लिनिक। आपका खुद टेस्ट करते हैं आप? यहाँ पे तो फ़िलहाल हम चेकअप करके मेडिसिन ही दे रहे हैं। बाकी धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे सेटअप होगा फिर हम लोग आगे चल के ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी देने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है टाइमिंग है 2 से 4 का, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितने डॉक्टर्स टोटल डेली यहाँ पे रहते हैं? वो तो अलग अलग डॉक्टर का हम लोग ने एक पर्टिकुलर डे सेट किया है। वैसे वैसे ही डॉक्टर्स आते हैं, वीक में एक बार आते हैं हम सब। जी धन्यवाद। आपने देखा क्या बोलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने जो है जो अभी कहा निःशुल्क सेवा, ये जो है कोई झूठ नहीं है और कोई बेबुनियाद नहीं है। ये जो है बिल्कुल सच है। और जो है पब्लिक को यहाँ पे, जनता को जो है यहाँ पे आना चाहिए और लगभग यहाँ पे निःशुल्क जो सेवा चल रहा है यहाँ इसका लाभ लेना चाहिए। ये जो है श्री सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है और उनमें जो ट्रस्ट के मेन तौर पे हैं वो विमल जी हैं